Assalamualaikum everybody, hello and welcome to my YouTube channel. So in this video, I'm going to talk about how to increase your marks in audit by studying the 4 big chapters of CA Inter audit. That is audit of financial statements, different entities, risk assessment control and last but not the least bank audit. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, if you haven't watched my previous video of my audit strategy, then go first watch that and then come here, because in this video I will be talking about the 4 big chapters. So guys, I know मुझे भी यही प्रॉब्लम जाई थी कि इन बिग चैप्टर्स को कवर कैसा करें, पढ़ाई कैसे करें इन बिग चैप्टर्स को. So now approx you have 45 days to your examination. Standing here on November 15th, I will tell you first audit of financial statements को कैसे करना है. तो from November 15th to November 25th every day 45 मिनट्स आप ऑडिट करना. जैसे कि इन लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल है एंड देन ट्रेड पेबल्स वैसा कुछ है, तो समझ लेना 45 मिनट्स में आप 20 मिनट्स वो करोगे एंड द रेस्ट 15 मिनट्स यू विल बी डूइंग द ट्रेड पेबल्स. तो आप अपना बांट लेना, एवरी डे रिवाइज करते रहे. इस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी कभार 10 to 15 मार्क्स के रेंज में आता है, कभी कभी 22 to 20 मार्क्स के रेंज में भी आता है. तो एटलीस्ट इफ यू आर नॉट डूइंग द होल चैप्टर, ग्लैंस करके ही पढ़ो, नॉट द एग्जैक्ट पॉइंट्स बट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटलीस्ट बाय राइटिंग like one point, like making a short summary. Compile the whole audit of financial statements in 5 to 6 pages. What I did was, suppose I studied today trade receivables and cash equivalents, तो मैं उसके मेन पॉइंट्स याद रखती थी कि मुझे ये एक पॉइंट से ये उसकी सारी स्टोरी याद आ जाए. लाइक थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा. बिकॉज मेरे को भी बहुत दिक्कत गई थी एंड आई डिड द सेम. आई गेव 10 days फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वंस यू कंप्लीट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू जस्ट गो विद द क्वेश्चन बैंक एंड रिवाइज. इफ यू रिवाइज ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अबाउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि आपके दिमाग में वो है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. So that is like a exercise for your exam. That is like when you're practicing your questions. Please don't forget to do question practice, because concepts आप पढ़ भी लेंगे, questions में fit कैसा करना है, आंसर को fit कैसा करना है, that is on you. That will happen only when you practice more and more questions. मेरा तो ऑडिट में ऐसा था कि फर्स्ट बार फेल होने के बाद ऑडिट से मुझे इतनी घबराहट हो गई थी. I just fitted audit like it is my daily routine, like how I eat 3 times, how I pray 5 times of Namaz. I just started doing audit like every day. Audit पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो 45 मिनट्स हो, चाहे 1 hour हो. मैं ऑडिट की बुक खोल लूँगी, एटलीस्ट नया कुछ ना पढ़ूँ, जो पिछले पढ़ा है वही याद कर लूँ. तो ऐसे मैंने ऑडिट को एवरी डे रिविजन में डाला ही डाला था. सुबह उठने के टाइम एंड रात सोने के पहले आई यूज टू जस्ट रिवाइज दैट. और मैं ये भी करती थी ना कि लाइक गोइंग कंसर्न कारो हो गया. कारो का मैंने क्या किया था ना, मैंने वो कारो के जो लाइक 21 थे, उसमें जो लाइक फ्रॉड था उसमें थोड़े से सेक्शंस थे एंड देन डिपॉजिट्स में वगैरह कुछ सेक्शंस थे. तो व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ ऑडियो ऑफ इट लाइक अराउंड 30 मिनट्स to 25 मिनट्स. मैंने व्हाट्सएप पे ही मेरे अपने चैट को ही वो ऑडियो बना रखा था. एंड एवरी डे वेन एवर आई एम फ्री, वेन आई एम ईटिंग, वेन एवर आई एम वॉचिंग टीवी और वेन एवर आई एम फ्री, आई जस्ट यूज टू ऑन दैट इन 1.5x एंड प्ले. तभी मुझे रिकॉल हो जाता था, हाँ ये वाला कारो है. समवेयर इफ यू आर जस्ट क्या बोलते हैं, यू आर जस्ट मेकिंग योर माइंड रियलाइज दैट यू नो दिस, यू हैव स्टडीड दिस. इट्स जस्ट वॉज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करके हो गया है, आई एम जस्ट रैंकिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंट एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एंड बैंक ऑडिट इन अ थिंग. देखना, पहले तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट कंट्रोल. ये दोनों चैप्टर्स को मिला के एटलीस्ट 20 मार्क्स तो पक्का आने ही वाले हैं एग्जाम में. रिस्क असेसमेंट कंट्रोल में से ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो MCQ में कभी फिट हो जाता है या फिर मेन क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 1 ये में भी आया था मेरे अटेम्प्ट में इन September 2025. सो वंस यू आर डन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाउ कम बैक टू रिस्क असेसमेंट कंट्रोल. उसमें भी अब November 25 to December 5 you're gonna do risk assessment control. उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट है एंड SA 315 है वो मटीरियलिटी का. तो वो सब मिला के December 5 तक करना है. सेम अप्रोच एज हाउ ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई एम नाउ कमिंग
टू सेपरेट एंटिटीज, और उसमें आप पहले गवर्नमेंट ऑडिट करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला करना, एनजीओ वाला करना, जो जो इंपॉर्टेंट है शुभम केशवानी सर ने बता रखा है, आप उनके लेक्चर्स से भी देख सकते हो। मैंने तो सारा ऑडिट यूट्यूब से ही किया था इन फ्री, just using the question bank and the notes of Shubham Keshwani sir. So everybody can watch his lectures. This is not paid promotion. 371 subscribers रख के मैं क्या ही promotion कर लूँगी. I'm just giving you my honest review because it actually helped me. The free YouTube lectures of revision on the channel of Shubham Keshwani sir. Except that I didn't refer any teacher because मुझे एक ही से स्टिक ऑन करना था, ये भी टीचर उसका भी टीचर का देख लूँगी। और आई अग्री एवरी टीचर इज डूइंग देयर बेस्ट, बट एक टीचर रहने से आपका माइंड थॉटफुल रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, बिकॉज यू कांट ग्रास्प एवरीथिंग, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर माइंड. So just stick on to one teacher, one notes, one question bank instead of shuffling things and burdening your brain more. Bank audit is literally easy if you know the concepts. I know it is vast, but आप जब समझते जाओगे ना तो आपको सच में आसान लगेगा. अगर छोड़ना भी है तो ऑप्शन में 1-2 चैप्टर्स छोड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, but only when you are running out of time. If you have time, please don't leave a single chapter also, because पता नहीं किधर वो चैप्टर आपके 3-4 मार्क्स बढ़ा देगा अगर आप उसे पढ़ के जाओगे तो. So I'm not suggesting you to leave any chapter, but if you're running out of time, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, like अच्छे से, मतलब 100% of that. Then आप नए चैप्टर को जाना जो आपने छोड़ रखा है, बट जो पढ़ा है उसको भी ना रिवाइज करके नए पे जाना is like no, it's like you are just making your attempt, decreasing your marks in your attempt. So first जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना, okay? So now when talking about your MCQ part, if you want to score MCQ 24 to 25 around, आप अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप स्कोर कर ही लोगे, बट इफ़ यू वांट टू बी रियलेबल एंड एक्चुअली स्कोर इट, देन जस्ट डू योर प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स वाले RTP, MTP, PYQ के क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज दैट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. सो यू कैन जस्ट हैव अ आइडिया कि आपसे MCQ बन रहे हैं. या फिर मेरे मिनी व्लॉग्स या फिर मेरे कोई सा भी व्लॉग्स देखा होगा तो मैं उठते से ही मेरा फर्स्ट सेशन होता था हमेशा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या फिर ऑडिट, बिकॉज आई यूज टू ऑलवेज पुट थ्योरीज इन माई फर्स्ट प्रियोरिटी, बिकॉज मुझे लगता था कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी वीक हो जाएगी इफ आई एम प्लेसिंग practical subjects more upon. So I always gave my first study session, which will always be the very productive session, as audit, because मुझे audit में अच्छे marks score करने थे. For me being a student जिसे audit से इतना डर लगता है, उसको 53 लाने के लिए I am literally like happy, and it is all about hard work. And अगर आपका attempt ये वाला नहीं निकला है, please don't lose hope, and आप बुरा मत मानना, because अगर आपने अच्छे से मेहनत की थी, वाले ने डिस्ट्रैक्शन कर दिया था, तो मैं कहाँ पर थी. अगर आपने अच्छे से मेहनत की थी, रिटन प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चंस किया था, सारा सिलेबस कवर करा, तो वाई आर यू फीलिंग बैड? एटलीस्ट यू आर नॉट अमॉन्ग देम हु वर जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स, हु वर जस्ट नॉट गिविंग टाइम टू द स्टडीज. कल पढ़ूंगा करके प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं किया है. हमने मेहनत की थी, फिर भी हमारा मेहनत का सफल आगे ज़रूर मिलेगा. सो वाई आर यू फीलिंग बैड? जस्ट बाउंस बैक एंड मेक योर अटेम्प्ट, द नेक्स्ट अटेम्प्ट मेक इट योर्स. यू कैन डेफिनेटली. मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किया था. मैंने जाहिर सी बात है कि मैंने हर एक क्वेश्चन लिखकर तो प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बिकॉज इवन आई हैड 50 to 45 days with me. So like wait, I will just show you. ये वाला ऐसे 540 था, ये वाला मैंने ऐसे ब्रैकेट करके छोटे छोटे पॉइंट्स में जो रेड है सिर्फ वो ज़्यादा पढ़ाई की थी. एंड लुक लाइक दिस आई हैव मार्क्ड एवरी क्वेश्चन whichever I have to practice in the last day revision. देखना ये वाला पेपर पूरा ही आसान था, बट मैंने यहाँ पे रेड नहीं मार्क किया था, which means I have not, मुझे नहीं देखना है वो लास्ट दिन पर, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले. हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमको ये ध्यान में रखकर करनी है कि मैं लास्ट डे रिविजन पे इसको कैसे कवर अप कर. मैं आपको मेरी बुक दिखा रही हूँ ऑडिट वाली. मॉड्यूल का सीक्वेंस लिख रखा है ऑफ चैप्टर्स. से के सामने मैंने उसकी लाइक जो हेडिंग है वो भी लिख रखी है. ये वाला मैंने लिख रखा है कि आरटीपी में आया हुआ है. एंड दिस इज अ व्यू ऑफ माय नोट्स. शॉर्ट लाइक जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैंने उसको ऐसे भी लिख रखा है. ये वाला मतलब ऐसे जो रेड मार्क कर हूँ इसको पढ़ के ही जाना है, बिकॉज ये मॉक टेस्ट में आया हुआ है.
देखना मेरे नोट्स, ये वाला है सी नोट्स, मतलब मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए रखे थे उसके। वो वाले तो बहुत ही खराब है गाइज, आई कैन नॉट शो यू दैट, इट इज़ लाइक स्क्रिबल्ड। देखना एसेट 510, ये वाला ऐसा लिख रखा है, सो लाइक दिस। ये वाला मैंने शॉर्ट और बैंक ऑडिट के लिए शॉर्ट ओवरड्यू ऐसा बना रखा था। किधर गया वो पेपर, मतलब ये सारा पेपर ना पढ़ के सिर्फ ये एक पेपर पढ़ लूँ, टाइम मार्क किया है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ माई बुक, सो यस। मैंने फर्स्ट टाइम सिलेबस कैसे करना कंप्लीट करना है वो भी बता दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो भी बता दिया है, एंड बिग बिग चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है वो भी बता दिया है। एंड इफ एनीथिंग, बिकॉज इट इज़ माई लाइक 2-3 months या 4-5 months की जर्नी कह लूँ, आई कैन नॉट सम अप इनटू 12 to 15 minutes वीडियो। जब जब मुझे याद आएगा कि मैंने क्या क्या किया था या फिर कुछ ट्रिक्स, या मुझे लगा कि ये वाला टेक्निक जो मैंने यूज़ किए थे वो आप लोगों को बताऊं, then I will be sharing it through my new videos. Until then, please hit the subscribe button, like, share and comment. I'm sure this video will add on to your motivation and also to your studies by increasing marks by this short techniques and tips. That's all for the video. Allah Hafiz.